हर कहानी के दो पहलू होते हैं। बीडीओ नगरोटा अजहर खान के साथ एसडीपीओ गांधीनगर, अब तो पूर्व एसडीपीओ हो चुके हैं, पूर्व एसडीपीओ गांधीनगर सुनील सिंह जसरोटिया ने मारपीट की, थप्पड़ मारे, लात चलाई। उसके बाद उनको पुलिस की गाड़ी में गांधीनगर थाने ले गए, वहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये खबर जब वायरल हुई, इस खबर के वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान हरकत में आए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर हरकत में आए और शाम तक ये मामला चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के दरवाजे पर पहुंच चुका था। और मेरी जानकारी के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने इन तमाम मुलाजमीन को अपने घर पर सुना, जो उनका ऑफिशियल निवास है, अपने ऑफिशियल निवास पर इनकी पूरी बात सुनी और इनकी पूरी बात सुनने के बाद टेलीफोन उठाया और आईजीपी जम्मू को फ़ोन करके कहा कि आपके ऑफिसर ने ये जो हरकत की है, मैं इससे सख्त नाराज़ हूँ। इस ऑफिसर को कोई हक नहीं बनता था कि वो एक सरकारी मुलाजिम के ऊपर, एक जेकेएस ऑफिसर जो इलेक्शन की ड्यूटी पर था, उसके ऊपर हाथ उठाता। इसको इस बात का कोई हक नहीं था। फ़ौरन इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने भी अजहर खान कहाँ पोस्टेड हैं, कितनी क्या काम कर रहे थे, किस सिलसिले में वहाँ मौजूद थे, वो तमाम तफसीलात उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी के साथ शेयर की। उससे पहले डिप्टी कमिश्नर जम्मू, उन्होंने भी तमाम तफसीलात जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साझा की। इन तमाम तफसीलात के बाद रात के वक्त में डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, उनके दफ्तर से एक ऑर्डर निकलता है, जिस ऑर्डर में एसडीपीओ गांधीनगर सुनील सिंह जसरोटिया को अटैच किया जाता है और उनकी जगह एक और ऑफिसर को एसडीपीओ साउथ की जिम्मेदारी दे दी जाती है। शाम को जब यह मामला हुआ, इस मामले के बाद जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान की कल एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में उन्होंने कल पहले तो पूरा दिन पेन डाउन स्ट्राइक थी, अपनी नाराज़गी का, अपने गुस्से का इजहार किया और उसके बाद इन ऑफिसरान ने कहा कि मामला अटैचमेंट से नहीं बनेगा, इन्हें इस ऑफिसर को सस्पेंड करना होगा जिस ऑफिसर ने एक सरकारी मुलाजिम, एक जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर के ऊपर, एक मजिस्ट्रेट के ऊपर हाथ उठाया है। लेकिन तब तक दो मामले बन चुके थे। एक एफआईआर गांधीनगर पुलिस थाने में उस ड्राइवर ने दर्ज करा ली थी, जिस ड्राइवर का ये आरोप था कि जब बीडीओ नगरोटा अजहर खान की गाड़ी उनकी गाड़ी से टकराई, उसके बाद उनका भी एक वीडियो आया है, जिस वीडियो में वो ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, उन्होंने मुझे डराया, उन्होंने मुझे धमकाया, वो मुझे अपने रुतबे, अपने ताकत की धौंस दिखा रहे थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बीच में जब एसडीपीओ वहाँ पहुँचे तो उनके बयान को माने तो ड्राइवर साहब ने ये भी कहा कि जनाब, जब वो वहाँ पर एसडीपीओ पहुँचे तो मौके पर इन ऑफिसरों ने इस ऑफिसर ने उनके साथ भी बदतमीज़ी की और जब ये मामला गरमाया तो उस मामले के गरमाने के बाद ये मामला बना और उसके बीच में उन्होंने कहा कि उन्हें जो उनके साथ हुआ उसके चलते वो थाने पहुंचे, उनने शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर एक एफआईआर गांधीनगर पुलिस थाने में दर्ज हो गई। यानी घटनाक्रम ये कि एफआईआर भी दर्ज हो गई, घटनाक्रम ये कि अजहर खान बीडीओ के साथ मारपीट भी हुई, थप्पड़ मारे गए उनको और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और वो वीडियो आप तक भी पहुंच चुका है, आपने भी उस वीडियो को देखा है। अब जाहिर सी बात है, जब कार्रवाई हो गई, इस कार्रवाई के बाद आज भी समाचार यही मिल रहा है कि रूरल डेवलपमेंट विभाग के कर्मचारी जो हैं, इस समय भी बीडीओ नगरोटा अजहर खान के हक में पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। और कल मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारे जेकेएस ऑफिसर्स के स्टेटस भी देख रहा था, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बड़े शदीद अल्फाज में इस हरकत की मजम्मत की है और कहा है कि किसी भी पुलिस के अधिकारी को एक मजिस्ट्रेट पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं है। ज़बरदस्त मजम्मत की गई है। लेकिन आज सुबह एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में बीडीओ अजहर खान की गाड़ी जब मेटाडोर से टकराती है, उस टकराने की बाद की कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये अजहर खान की ही आवाज़ है, आज एआई के ज़माने में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन जो आवाज़ सुनाई दे रही है उसमें वो लगातार ड्राइवर से ये कह रहे हैं कि आप नीचे उतरिए, आप नीचे उतरिए, आप नीचे उतरिए।
अब जाहिर सी बात है, आपकी गाड़ी किसी ट्रक के साथ, गाड़ी के साथ, किसी के साथ भी जब आपकी टक्कर होती है तो आपका मिजाज ऐसा ही है, हर आदमी का मिजाज यही होता है कि आप फौरन उस आदमी को कहते हैं नीचे आ, नीचे आ। ये हर जगह होता है, गुस्सा आता है इंसान को, इंसान आग बबूला हो जाता है और इंसान की उस वक्त पूरी कोशिश होती है कि कानून पढ़े, लेकिन फिलहाल इस आदमी को डराया और धमकाया इतना जाए कि इस आदमी को ये कहा जाए कि जो मेरी गाड़ी का नुकसान है इसकी भरपाई आप करें। ये मामले आम तौर पर जम्मू कश्मीर में क्या पूरे देश भर में बनते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई मामले मैंने देखे हैं जिन मामलों में पुलिस बीच में पड़ती है, बात यहाँ आकर ख़त्म होती है कि जनाब मामला दर्ज नहीं कराएंगे, आप इनकी गाड़ी का काम करा दो। बड़ी हैरत होती है, दो गाड़ियाँ टकराई हैं, अगर दोनों गाड़ियों का इंश्योरेंस है तो फिर कौन से काम के पैसे उस गरीब से मांगे जा रहे हैं, या कौन से काम के पैसे जिसकी गाड़ी लगी है या जिनकी गाड़ियां टूटी हैं वो एक दूसरे से मांगते हैं। ये अक्सर होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में उसके बाद का, चूंकि ये पूरा वीडियो नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। अब जब तक वो वीडियो सामने नहीं आता, क्योंकि जब इसकी एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई और अलग अलग ग्रुप्स में जहां बात भी हुई, तो पुलिस ने ये आरोप लगाया कि इन्होंने ड्राइवर के साथ मारपीट की और ये इन्होंने बदकलामी की, इन्होंने ठीक तरीके से बात नहीं की एसडीपीओ साउथ के साथ, और ज़बरदस्त तैश और ज़बरदस्त तेज़ तर्रार तरीके से ये उनके साथ बात कर रहे थे, जिसके नतीजे में उनका गुस्सा फूटा और उन्हें हाथ चला दिया। ये अलग अलग ग्रुप्स में ये बात भी चल रही है। अब कौन गलत कौन सही, ये सिर्फ 3 लोग जानते हैं। एक वो VLW जो अजहर खान के साथ थे, एक अजहर खान, और उसके अलावा सुनील सिंह जसरोटिया एसडीपीओ, और उनके साथ वो जो 4-5 जवान आपको वीडियो में नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मजिस्ट्रेट के तौर पर जो जिम्मेदारियां अजहर खान की हैं और मजिस्ट्रेट के तौर पर जो ताकत वो रखते हैं और मजिस्ट्रेट के तौर पर जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। किसी पुलिसकर्मी को इजाज़त नहीं है, अफसर तो क्या, आम आदमी तो क्या, क्रिमिनल अगर कहीं पर आप गिरफ्तार करते हैं उस पर भी पब्लिकली हाथ उठाने की कोई इजाज़त कानून नहीं देता। पब्लिक में किसी की भी ह्यूमिलिएशन करने की इजाज़त कानून नहीं देता, क्योंकि कानून ये कहता है, कानून की नज़र में कातिल भी तब तक कातिल नहीं है जब कोर्ट के सामने आप उसको कातिल साबित न कर पाएं। चोर तब तक चोर नहीं है जब तक आप उसको अदालत में सबूत के साथ चोर साबित न कर पाएं। हद तो यहाँ तक है कि अगर आपकी जेब काट कर कोई 10,000 रुपया ले गया और आपके पास सबूत न हो कि ये 10,000 आपका है, तो कोर्ट से उस 10,000 को रिलीज कराने में आपको दिक्कत पेश आ सकती है। कानून है और कानून सबूत के बिना पर चलता है। आप सबूत पेश करें तो आप मुजरिम, अगर आपने सबूत पेश नहीं किया आप सस्पेक्ट हो सकते हैं, एक्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन आप मुजरिम नहीं हैं। मुजरिम आप तब हैं जब आपका जुर्म साबित हो जाए। यह कानून है। तो इसीलिए पब्लिक में आप चोर को पकड़ें, पब्लिक में आप किसी को भी पकड़ें, आप मारपीट उसके साथ नहीं कर सकते। कानून इसको लेकर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन चूंकि ये कवानीन अंग्रेज़ों के वक्त के बनाए गए हैं और आज तक इन कानूनों में कोई बड़ा रद्दोबदल नहीं हुआ, इंडियन पुलिस एक्ट में कोई तब्दीली आज तक नहीं आई। हालांकि भारतीय न्याय संहिता आ गया है, इंडियन आईपीसी की जगह बीएनएस है अब, लेकिन इंडियन पुलिस एक्ट में जो बदलाव करने की बात बार बार की गई थी, कई जगहों पर किया भी गया है, वो बदलाव अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। तो चलिए, बहरहाल ये मामला बन गया। इस मामले के बनने के बाद अब दूसरा वीडियो भी सामने आया है। अब वो वीडियो क्या दिखाता है? पहले वीडियो में जो पुलिसकर्मी ने किया वो सिरन गलत है, वो किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप पुलिस में पुलिस के अफसर इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने नर्व्स पर, आपको अपने जज्बात पर, आपको अपने एहसासात पर ज़बरदस्त कंट्रोल है, इसीलिए आप पुलिस में हैं। आप ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ आम आदमी को भिड़ता देखते हैं, कितना कुछ वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी आम आदमी की बकवास कितनी झेलता है, वो कितना कुछ लोग उनके मुंह पर सुनाते हैं, लेकिन आपने कभी किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को हाथ उठाते नहीं देखा होगा, पीटते नहीं देखा होगा। कुछ एक इंसिडेंट्स आपके सामने आए होंगे जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कोई गलती की, डिपार्टमेंट ने फौरन उनको रेप्रिमांड किया, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई हुई। इस मामले में भी फौरी तौर पर कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात ने की।
फौरन एसडीपीओ को अटैच कर दिया गया। यानी वक्त नहीं लिया गया, ये नहीं कहा गया इंक्वायरी करके तय करेंगे, ये नहीं कहा गया कि जब इंक्वायरी में साबित होगा कि इनकी गलती है तब जाकर हम इन्हें अटैच करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, बेल्ट फोर्स में रहकर अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू इसमें इंटरवीन कर रहे हैं और सरकार इसका मतलब साफ तौर पर नाराज है तो इसके मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम क्या है? पहली बात तो ये कि आप जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हो, आप जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के ऑफिसर हो, आप आईपीएस हो, आप आईएएस हो, आप आईएफएस हो, रॉन्ग साइड में गाड़ी ले जाने की इजाजत आपको कतन कोई कानून नहीं देता, बिल्कुल कोई कानून आपको इजाजत नहीं देता। आप रॉन्ग साइड में गाड़ी लेकर जा रहे हैं, मैटाडोर वाला अपनी राइट साइड में है, गलती किसकी है? आप किस लिए उस गरीब मैटाडोर वाले को कह रहे हैं कि नीचे आइए गाड़ी से? और आप किस तरह की कार्रवाई मैटाडोर के ड्राइवर के खिलाफ एसडीपीओ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे? मेरी गाड़ी रॉन्ग साइड जा रही है, आगे से आगे किसी ने मुझे हिट किया, उसकी गलती क्या बेचारे की? वो तो अपने रूट पर चल रहा था, अपने रास्ते पर चल रहा था, मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूं, गलती मेरी है, कार्रवाई मेरे खिलाफ बनती है कि मैं रॉन्ग साइड गया कैसे और रॉन्ग साइड जाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूं कि सरकारी मुलाजिम ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ रॉन्ग साइड जाने में कोई डर, कोई खौफ महसूस नहीं करता हमारे मुल्क में। क्यों? उसे मालूम है भाई मैं तो अफसर हूं, मैं जिधर मर्जी उधर निकलूं, कौन पूछता है। और इसके कई मामले, आप जम्मू स्मार्ट सिटी के पास चले जाएं, वो आपको कई वीडियोस ऐसे दे देंगे जिन वीडियोस में आप देखेंगे कि सरकारी बाबू को जाना कहीं होता है, जाते कहीं और है। पहली बात तो ये कि आपकी गाड़ी रॉन्ग साइड थी, आपको रॉन्ग साइड जाना नहीं चाहिए था, जल्दी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कानून सबके लिए बराबर है। अब आपको उदाहरण देखना है तो आप सुबह वेव मॉल के सामने खड़े हो जाइए। वेव मॉल के सामने ट्रैफिक पुलिस ने कंजेशन को रोकने के लिए, जब आप ऊपर भटिंडी या सुंजवा से गाड़ी लेकर आते हैं तो आपको मोड़ कर गाड़ी आगे ले जानी पड़ती है, फिर आप टर्न करके आते हैं, उसके बाद आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन उसी मोड़ पर जब कोई पुलिस का अफसर आए, कोई मंत्री आए, कोई संतरी आए, कोई आईएएस, कोई जेकेएस, कोई भी अफसर आए, फौरन ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस रास्ते को खोलते हैं और आपको बीच से जाने की इजाज़त देते हैं। हालांकि आपकी गाड़ी में सरकारी पेट्रोल जलता है, सरकारी डीजल जलता है, आपकी जेब का कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी जेब का ख्याल ट्रैफिक पुलिस वालों को कितना है। और वहीं आम आदमी को कहा जाता है लंबा जाइए, वहाँ से मोड़कर फिर यहाँ से लाइए। यानी आम आदमी जिसकी तनख्वाह आपके मुकाबले में, जिसका रुतबा, जिसकी पोजीशन आपके मुकाबले में ज़रा कमज़ोर है, उसके पास पेट्रोल के पैसे हैं या नहीं हैं, लेकिन उसको कुर्बानी देनी है। और आप बाबू लोग हैं, आपको कुर्बानी देने की ज़रूरत ही नहीं, जिधर मर्जी उधर निकल जाइए, पूछता कौन है। अच्छा, उसके बाद एक तो ये कि आपकी गाड़ी रॉन्ग साइड थी, नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के पास जब इतने ऑफिसर्स चले गए और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने अपने लेवल पर इस मामले में कार्रवाई को इंश्योर किया और उस ऑफिसर को फौरन अटैच कर दिया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर जेकेएस ऑफिसरान की वीडियोस वायरल हैं जिसमें यही जेकेएस ऑफिसर अपनी रुदात सुना रहे हैं। और मैं हैरान इस बात पर हूं कि जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसने एक लंबा चौड़ा कम से कम 4-6 पेज का एक ऑर्डर निकाला था, जिसमें उन्होंने बाधित किया था अफसरों को कि आप अपनी ग्रीवेंसेस लेकर, अपनी परेशानियां लेकर, अपने दुखड़े लेकर मीडिया में नहीं जाएंगे। आप केवल और केवल सरकारी स्कीमों का उल्लेख करने के लिए, सरकारी स्कीमों को अप्रिशिएट करने के लिए, सरकार के किसी कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए, केवल इन चीज़ों के लिए आप पब्लिक में जाएंगे और किसी चीज़ के लिए आपको पब्लिक में जाने की इजाज़त नहीं। ट्विटर पर अपनी मर्जी का ट्वीट भी आप लोग नहीं कर सकते। ये जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और अभी इन प्लेस है, इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया गया है। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स वो भी आपको इजाज़त नहीं देते कि आप सोशल मीडिया पर आकर एक वो मामला, जिस मामले में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी ये दोनों इन्वॉल्व हैं और दोनों इन बड़े ऑफिसरों ने ये तय किया है कि जिस ऑफिसर ने ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, इसके अलावा और क्या कार्रवाई हो सकती है। मिसाल के तौर पे
इन्हीं ऑफिसर्स में से कुछ जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा जी कि इन्हें इस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाना चाहिए। आप अटैच करें, आप सस्पेंड करें, दोनों मामलों में पुलिस के पास कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप लंबे समय तक किसी ऑफिसर को अटैच रखें या सस्पेंड रखें। आपको इससे काम लेना है, आप घर बिठाकर किसी ऑफिसर को तनख्वाह नहीं देते, ये पुलिस का कानून है। तो मतलब साफ तौर पर यह है, जब ऑफिसर अटैच हो गया और ऑफिसर की अटैचमेंट के बाद और इतने टॉप लेवल पर दो बड़े ऑफिसर्स ने जब बात कर ली और मामला वहां पर जाकर दोनों जगह पर डिस्कस हो गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर आकर अपनी व्यथा सुनाना, और व्यथा सुनाने के साथ में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो स्टार्टिंग में जो कहानी सामने आई उसमें कहीं पर भी ऑफिसर ने यह नहीं कहा कि ड्राइवर और उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी। मामले यहां तक कैसे पहुंचे कि एक पुलिस ऑफिसर ने हाथ उठाया। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, हाथ उठाना इसकी इजाजत कानून कतई नहीं देता, गलत है। जो पुलिस ने कार्रवाई की पर्याप्त है, हो चुकी है। लेकिन उसके बाद इस मामले को जिस तरीके से खींचा जा रहा है, ये मामला, उसमें एक बड़ा खूबसूरत शेर है, सारे मामले सारे झगड़े अनाके। इस मामले में एसडीपीओ ने हाथ उठाया, वो एक सच्चाई है, सत्यार्थ है, बिल्कुल सामने है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामले में कार्रवाई होनी है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान ने भी एक शिकायत जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दी है। मेरी जानकारी के मुताबिक उस पर भी कार्रवाई होने जा रही है। अब मामला यहां पर आकर ठहरा कि जो एसडीपीओ ने किया वो गलत, लेकिन जो पीडीओ ने किया वो भी गलत। यानी आपको कोई इजाज़त नहीं है कि आप जो मर्जी अफसर हैं, आप रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर जाएंगे और जो अपनी रूट पर कोई आदमी आ रहा है उससे आप तवक्का करेंगे कि जनाब वो देखकर गाड़ी चलाए, ख्याल करे इस बात का कि आप आ रहे हैं। अगर आप रूट पर होते तो उसकी गलती थी, लेकिन गलती वहाँ पर आपकी है। और उसके बाद उस पर तुर्रा ये कि मैंने ये कहा कि जो कार्रवाई मेरे खिलाफ बनती है वो भी करिए, जो उसके खिलाफ बनती है वो भी करिए। मतलब यू आर नो एक्सेप्शन, आप कोई एक्सेप्शन नहीं है। जो कार्रवाई आप पर बनती है कानूनन, वो कार्रवाई तो जाहिर सी बातें होनी ही है, और जो कार्रवाई उन पर बनती है वो भी जाहिर सी बातें होनी है। लेकिन गलती आपकी, और आप कहते हैं ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई करो, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई, क्योंकि उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ टक्कर लगाई है। भाई आपकी गाड़ी के साथ टक्कर लगी है, ये दोनों गाड़ियां सीज होकर थाने जाती, उसके बाद गलती तलाश की जाती, गलती किसकी है? तो गलती तो आप ही की निकलनी थी, क्योंकि आप रॉन्ग साइड जा रहे थे। एंड नो अमाउंट ऑफ जस्टिफिकेशन विल जस्टिफाई यू आर बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड। तो इसलिए जब इस तरह के मामले बनते हैं, इन मामलों में जो एक्शन होना चाहिए था वो चीफ सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने फौरन किया, और उसके लिए उनको सराहा जाना चाहिए कि उन्होंने कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की, उन्होंने कोई लंबे चौड़े लेख नहीं लिखे, उन्होंने फौरन ऑफिसर को अटैच किया, और अटैच ही नहीं किया बल्कि इस मामले में इंश्योर किया कि जो रिक्विजिट पनिशमेंट आने, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, मामला आगे जाएगा, वो हुआ। लेकिन वहीं पर इस बात का ख्याल बीडीओ साहब को भी करना चाहिए कि आपकी गाड़ी रॉन्ग साइड थी।